चैप्टर 12 रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू। इस चैप्टर में हमें एक मिसअंडरस्टूड लेकिन बहुत डीप ह्यूमन कॉन्सेप्ट समझाते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, चाहे जेंडर कुछ भी हो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोसाइटी के प्रेशर में इनमें से सिर्फ एक साइड को ही जीने लगते हैं। द कोर आइडिया इनर बैलेंस। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है लॉजिक, एक्शन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और डायरेक्शन। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है इमोशन, इंट्यूशन, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रीन कहते हैं जब इंसान सिर्फ एक एनर्जी को ओवर यूज करता है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वही इम्बैलेंस प्रॉब्लम्स की जड़ बनता है। सोशल कंडीशनिंग का ट्रैप। सोसाइटी हमें बचपन से ही लेवल सिखा देती है। मर्द मत रो, ज़्यादा एग्रेसिव मत बनो, इमोशंस कम दिखाओ। इस कंडीशनिंग की वजह से मैन अपनी इमोशनल साइड सप्रेस कर देते हैं, विमेन अपनी असर्टिव साइड सप्रेस कर देती हैं। रिजल्ट इमोशनल कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस। द कॉस्ट ऑफ सप्रेशन। ग्रीन कहते हैं जो एनर्जी दबाई जाती है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। एग्जाम्पल सप्रेस्ड इमोशंस, एंगर इश्यूज, सप्रेस्ड असर्टिवनेस, पैसिव एग्रेसिवनेस, सप्रेस्ड इंट्यूशन, पुअर डिसीजन मेकिंग। बैलेंस लोग अपनी दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं। एंड्रोगाइनस माइंड मतलब क्रिएटिव माइंड। ग्रीन हिस्ट्री के ग्रेट माइंड्स का एग्जाम्पल देते हैं। लियोनार्डो दा विंसी, शेक्सपियर, मोजार्ट। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, इमोशनल डेप्थ और लॉजिकल डिसिप्लिन। इससे उनका माइंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव और पावरफुल बना। रिलेशनशिप्स में बैलेंस। चैप्टर 12 रिलेशनशिप्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लॉजिक से कोल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं और सिर्फ इमोशन से केओटिक रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप तब बनती है जब इमोशंस समझे जाते हैं, बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, डिसीजंस बैलेंस्ड होते हैं। रिकनेक्टिंग विद द लॉस्ट साइड। ग्रीन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। नंबर 1 एक्सप्लोर द ऑपोजिट एनर्जी। अगर तुम ज़्यादा लॉजिकल हो, इमोशंस ऑब्जर्व करो। अगर तुम ज़्यादा इमोशनल हो, स्ट्रक्चर बनाओ। नंबर 2 क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक या फेमिनिन एनर्जी को अवेकन करते हैं। प्लानिंग, गोल्स, डिसिप्लिन मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रेंथन करते हैं। नंबर 3 ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को जज मत करो, उन्हें समझो। लीडरशिप एंड पावर। बैलेंस लीडर्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, एम्पैथेटिक भी, इसलिए लोग उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। ग्रीन कहते हैं ट्रू पावर बैलेंस से आती है, डोमिनेंस से नहीं। विवेयर ऑफ एक्सट्रीम्स। सिर्फ मैस्कुलिन रिजिड, कंट्रोलिंग, इमोशनली डिस्टेंट। सिर्फ फेमिनिन ओवरवेल्म्ड, इनडिसाइसिव, बाउंड्रीज लेस। बैलेंस ही मैच्योरिटी का साइन है। इस चैप्टर में फाइनल मैसेज देते हैं कि जब तुम अपनी दोनों एनर्जीज को एक्सेप्ट करते हो तब तुम होल बनते हो। अगर तुम अपने इमोशनल साइड को रिस्पेक्ट करोगे, अपनी असर्टिव साइड को डेवलप करोगे तो तुम ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और लाइफ के हर एरिया में बैलेंस पाओगे। चैप्टर 13 एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल बताते हैं। जो इंसान अपनी लाइफ में पर्पस से काम करता है वो चैलेंजेस को इजीली फेस कर लेता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग एमलेस रहते हैं, सिर्फ डे टू डे सर्वाइव करते हैं, लेकिन पर्पस ड्रिवन लोग हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड और रेजिलिएंट रहते हैं। द कोर आइडिया पर्पस इज योर नॉर्थ स्टार। पर्पस का मतलब सिर्फ करियर गोल नहीं बल्कि लाइफ का डायरेक्शन, पर्सनल मिशन, रीजन फॉर ग्रोथ। ग्रीन कहते हैं पर्पस गिव्स लाइफ स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड रेजिलियंस। जब तुम्हारा पर्पस क्लियर होता है
डिसीजंस ईजी हो जाते हैं, प्रेशर मैनेजेबल लगता है, एक्सटर्नल ओपिनियंस इम्पैक्ट नहीं करते। एमलेस लाइफ वर्सेस पर्पस ड्रिवन लाइफ। एमलेस लाइफ एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंडेंट, इमोशनल हाइज एंड लोस से कंट्रोल होती है, easily distracted, long term vision missing। पर्पस ड्रिवन लाइफ इंटरनल कंपास स्ट्रॉन्ग होता है, ऑब्स्टेकल्स टेम्पररी लगते हैं, फोकस क्लियर होता है, एनर्जी और टाइम वाइजली यूज होते हैं। ग्रीन कहते हैं कि पर्पस ही इंसान को मास्टरी और फुलफिलमेंट देता है। फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। चैप्टर 13 के की स्टेप्स। नंबर 1, रिफ्लेक्ट डीपली। अपनी पैशंस और इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। क्या तुम्हें नेचुरली एक्साइट करते हैं? किस काम में तुम टाइम का पता ही नहीं चलता? नंबर 2, आइडेंटिफाई कोर स्ट्रेंथ्स। तुम्हारे स्किल्स और नेचुरल एबिलिटीज को समझो। पर्पस वही बनेगा जो तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ अलाइन हो। नंबर 3, अलाइन विद वैल्यूज। सिर्फ मनी या फेम के लिए काम मत करो। ट्रू पर्पस वही है जो तुम्हारे वैल्यूज के साथ मैच करता हो। ऑब्स्टेकल्स आर फ्यूअल। ग्रीन कहते हैं कि पर्पस ड्रिवन लोग ऑब्स्टेकल्स को प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ग्रोथ का फ्यूअल बनाते हैं। टेम्पररी सेटबैक से डीमोटिवेट नहीं होते। ये लोग फेलियर को लेसन और प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं। क्लैरिटी रिड्यूसेस केओस। जब तुम्हारा पर्पस क्लियर होता है, अटेंशन और फोकस शार्प हो जाते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम लगते हैं, इमोशनल ड्रामा और केओस का इम्पैक्ट रिड्यूस होता है। ग्रीन का एग्जाम्पल है कि हिस्टोरिकल लीडर्स और इन्वेंटर्स का सक्सेस का सीक्रेट था उनका सेंस ऑफ पर्पस। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्ट्रेंथन पर्पस। राइट डाउन योर पर्पस। क्लियर स्टेटमेंट लिखो। डेली या वीकली रिव्यू करो। ब्रेक पर्पस इनटू माइलस्टोन्स। लॉन्ग टर्म को स्मॉल अचीवेबल गोल्स में डिवाइड करो। प्रोग्रेस मेजरेबल हो, मोटिवेशन कांस्टेंट रहे। सराउंड योरसेल्फ विद अलाइन पीपल। पर्पस कंपैटिबल लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, एनर्जी ड्रेनिंग लोग अवॉइड करो। रिफ्लेक्ट एंड रिकैलिब्रेट। रेगुलरली इवैल्यूएट करो कि तुम पर्पस के पाथ पर हो या नहीं। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करो। वाई पर्पस प्रोटेक्ट्स यू। ग्रीन का एक पावरफुल पॉइंट, पर्पस इंसान को इम्यून बनाता है अगेंस्ट केओस, क्रिटिसिज्म एंड सेटबैक्स। लोग जो डायरेक्शनलेस होते हैं, इजीली डीमोटिवेटेड, इजीली मैनिपुलेटेड, इजीली फ्रस्ट्रेटेड। पर्पस ड्रिवन लोग रिजिलियंट, सेल्फ मोटिवेटेड और इमोशनली स्टेबल होते हैं। अवॉइड फॉल्स पर्पसेस। ग्रीन वार्न करते हैं, सिर्फ वेल्थ, फेम या पावर का परस्यूट ट्रू पर्पस नहीं है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मोटिवेशन फ्रेजाइल होती है, इंटरनल फुलफिलमेंट ही सस्टेनेबल है। ट्रू पर्पस वो होता है जो तुम्हें वेकअप एक्साइटेड फील कराए हर डे। जब तुम्हारे लाइफ पर्पस स्ट्रॉन्ग हो, तब तक तुम ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में, प्रेशर को मोटिवेशन में और केओस को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यूज समझोगे, गोल्स के साथ अलाइंड लाइफ जियोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिकैलिब्रेशन करोगे, तो तुम ज़्यादा रेजिलिएंट और फोकस बनोगे, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट अचीव करोगे और लाइफ का हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करोगे। चैप्टर 14, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। इस चैप्टर में एक क्रिटिकल लेसन देते हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए इसेंशियल है। हम इंसान नेचुरली ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आते हैं और अक्सर अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग ग्रुप के प्रेशर को समझ नहीं पाते और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसे गलतियां और रिग्रेट्स होते हैं। द कोर आइडिया, द पुल ऑफ द ग्रुप। हमारा दिमाग नेचुरली सोशल अप्रूवल और बिलोंगिंग के लिए डिज़ाइन हुआ है। ग्रुप डायनामिक्स में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का फियर होता है, सोशल कन्फर्मिटी का प्रेशर होता है, मेजॉरिटी ओपिनियन ऑटोमेटिकली कन्विंसिंग लगता है। ग्रीन कहते हैं ग्रुप मेंटालिटी कैन क्लाउड जजमेंट इवन फॉर इंटेलिजेंट पीपल। वाई ग्रुप इन्फ्लुएंस इज डेंजरस। ग्रुप इन्फ्लुएंस के कुछ डेंजर्स। लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब मेजॉरिटी कुछ डिसाइड कर ले, लोग क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। एवरीवन इज डूइंग इट सो इट मस्ट बी राइट। माइंडसेट डेवलप होता है। इमोशनल कंटाजियन। एक नेगेटिव वाइब
पैनिक या ओवर एक्साइटमेंट पूरे ग्रुप में स्प्रेड हो जाता है, इंडिविजुअल लॉजिक फेल हो जाता है। हर्ड बिहेवियर, स्टॉक मार्केट क्रैशेस, मास हिस्टीरिया, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इंडिविजुअलिटी वर्सेस कन्फर्मिटी, ग्रीन कहते हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी प्रोटेक्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल और बैलेंस्ड होते हैं। ग्रुप के प्रेशर में ओरिजिनल आइडिया सप्रेस हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कम हो जाती है, इमोशनल मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है। साइंस यू आर अंडर ग्रुप पुल, हर डिसीजन ग्रुप की ओपिनियन पे डिपेंड कर रहा है, खुद के इंस्टिंक्ट्स इग्नोर हो रहे हैं, लोगों के रिएक्शन से ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ग्रीन वार्न करते हैं कि अगर ये पैटर्न्स रिपीटेड हैं तो तुम ग्रेजुअली अपनी ऑटोनॉमी लूज कर रहे हो। स्ट्रैटेजीज टू रेजिस्ट द पुल, स्टेप बैक मेंटली, ग्रुप के ओपिनियंस को एनालाइज करो, तुरंत फॉलो करने से पहले पॉज करो। ऑब्जर्व ग्रुप डायनेमिक्स, आइडेंटिफाई करो ग्रुप की मोटिवेशन क्या है, इमोशनल ट्रिगर्स और हिडन एजेंडाज देखना सीखो। बिल्ड इंडिपेंडेंट जजमेंट, अपने फैक्ट और रीजनिंग पे डिसीजन लो, ग्रुप के कंसेंसस को बेसलाइन मत बनाओ। इमोशनल डिटैचमेंट, ग्रीन कहते हैं कि रेजिस्ट करने का बेस्ट टूल है इमोशनल डिटैचमेंट। मेजॉरिटी ओपिनियन को पर्सनल मत लो, पीयर प्रेशर से रिएक्ट मत करो, काम और एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करो। लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ इंडिविजुअल्स ने ग्रुप के इरेशनल बिहेवियर को रेजिस्ट किया। लीडर्स जो अनपॉपुलर डिसीजन लेके लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं, इन्वेंटर्स जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट इनोवेट करते हैं, एक्टिविस्ट जो मास प्रेशर के बावजूद अपनी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ये एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि इंडिविजुअल विजन का पावर ग्रुप के पुल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बिवेयर ऑफ इमोशनल लेवरेज, ग्रीन वार्न करते हैं ग्रुप्स अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन यूज करते हैं, गिल्ट, फियर और अर्जेंसी क्रिएट करके डिसीजंस फोर्स करते हैं। जो लोग अवेयर हैं वो इस लेवरेज को इजीली रेजिस्ट कर लेते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बचाओ, ग्रुप के इमोशनल पुल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर तुम ग्रुप के इन्फ्लुएंस को समझोगे, इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे, इंडिपेंडेंट जजमेंट डेवलप करोगे तो तुम बेटर डिसीजंस लोगे, मैनिपुलेशन और पीयर प्रेशर से बचते रहोगे, अपनी लाइफ में क्लैरिटी और कंट्रोल मेंटेन करोगे। चैप्टर 15, बिवेयर द ग्रुप्स हिडन फोर्सेस। यह चैप्टर एक और लेयर ऐड करता है ग्रुप डायनेमिक्स पे। अगर चैप्टर 14 में हमने ग्रुप के पुल को डिस्कस किया तो इसमें हमें बताते हैं कि ग्रुप के अंदर अक्सर हिडन फोर्सेस काम कर रही होती हैं जो तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस को साइलेंटली मैनिपुलेट करती हैं। ग्रीन कहते हैं कि मेजॉरिटी लोग इन फोर्सेस को इग्नोर करते हैं और फिर उनके इन्फ्लुएंस में आके अपनी इंडिपेंडेंस खो देते हैं। हिडन ग्रुप्स फोर्सेस, हर ग्रुप के अंदर कुछ इनविजिबल एलिमेंट्स होते हैं जो ओवर्ट बिहेवियर को शेप करते हैं। अनस्पोकन हायरार्की, हर ग्रुप में एक अनऑफिशियल लीडर होता है, मेजॉरिटी लोग इस हायरार्की को एक्सेप्ट करते हैं, डिसीजंस हायरार्की के इन्फ्लुएंस में नेचुरली शिफ्ट हो जाते हैं। कलेक्टिव बायसेस, ग्रुप के कलेक्टिव माइंडसेट एक बायस डेवलप करता है, ये बायस लॉजिक और फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर देता है। इमोशनल ट्रिगर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस रीइंफोर्स होते हैं। पीयर प्रेशर प्लस फियर, सोशल अप्रूवल चाहने की डिज़ायर लोगों को मैनिपुलेट करती है। रिजेक्शन का फियर साइलेंटली कंट्रोल करता है कि कौन क्या बोला या करे। ग्रीन कहते हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस इज इनविजिबल बिकॉज यू थिंक यू आर एक्टिंग फ्रीली। वाई इट्स डेंजरस, हिडन फोर्सेस का डेंजर ये है कि लोग अपनी एजेंसी लूज कर देते हैं और फिर उनकी डिसीजंस नेचुरली ग्रुप का एजेंडा के अलाइन हो जाती है। एग्जाम्पल, ऑफिस पॉलिटिक्स में अनऑफिशियल रूल्स फॉलो करना, सोशल ट्रेंड्स और फैक्ट्स ब्लाइंडली अडॉप्ट करना, मास हिस्टीरिया में लॉजिकल थिंकिंग फेल हो जाना। रिकॉग्नाइज द इनविजिबल पैटर्न्स, ग्रीन कहते हैं कि पहले स्टेप अवेयरनेस है। आपको ऑब्जर्व करना है कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे, कौन साइलेंट सपोर्टर है और कौन मैनिपुलेटर, डिसीजन मेकिंग का पैटर्न क्या है,
जब ये पैटर्न समझ में आते हैं तो उनका कंट्रोल कम हो जाता है। स्ट्रैटेजीज टू रेजिस्ट हिडन फोर्सेस, स्टेप आउट मेंटली। ग्रुप डिस्कशंस में इमोशनली अटैच्ड मत हो, डिसीजन से पहले न्यूट्रल स्टांस लो। एनालाइज मोटिव्स, हर ग्रुप मेंबर के एजेंडा और मोटिव्स ऑब्जर्व करो। जो ओपनली विजिबल नहीं है उसको मेंटली मैप करो। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, फैक्ट और लॉजिक खुद चेक करो, ग्रुप के कंसेंसस को ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। कंट्रोल इमोशनल ट्रिगर्स, ग्रुप्स अक्सर फियर, गिल्ट और अर्जेंसी यूज करते हैं। तुम्हारा कंट्रोल तब सरवाइव करेगा जब तुम ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लोगे। मेंटेन पर्सनल ऑटोनॉमी। इस चैप्टर का की लेसन है, जो लोग ग्रुप के हिडन फोर्सेस को समझ लेते हैं वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हैं। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है, तुम इरेशनल डिसीजंस अवॉइड कर पाते हो, तुम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कर पाते हो, तुम मैनिपुलेटिव लोगों के ट्रैप से बच जाते हो। एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री। ग्रीन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं जहां इंडिविजुअल्स ने ग्रुप के हिडन फोर्सेस को रेजिस्ट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव किया। इनोवेटर्स जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं। लीडर्स जो पॉपुलर ओपिनियन के प्रेशर से हटके स्ट्रैटेजिक मूव्स लेते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स जो मास फियर और बायस के बावजूद अपनी विजन फॉलो करते हैं। ये एग्जाम्पल्स ही शो करते हैं कि हिडन अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग का पावर ग्रुप प्रेशर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेली प्रैक्टिस टू रेजिस्ट ग्रुप फोर्सेस। पॉज बिफोर कन्फर्मिंग, जब ग्रुप का इन्फ्लुएंस फील हो एक मेंटल पॉज लो। जर्नल ऑब्जर्वेशंस, ग्रुप डायनेमिक्स और अपनी रिएक्शंस नोट करो। पैटर्न समझने से तुम इमोशनली और मेंटली फ्री हो जाओगे। इवैल्यूएट अलाइनमेंट, डिसाइड करो कि ग्रुप का डिसीजन तुम्हारे वैल्यूज और गोल से अलाइन करता है या नहीं। स्ट्रेंथन योर इनर कंपास, इंटरनल सेंस ऑफ पर्पस और वैल्यूज को डेवलप करो। ये तुम्हारा नॉर्थ स्टार बनेगा जो ग्रुप फोर्सेस के अगेंस्ट भी गाइड करेगा। ग्रुप्स के अंदर काम करने वाले हिडन फोर्सेस ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि तुम उन्हें देख नहीं पाते। जो इंसान अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग से इन फोर्सेस को समझता है वही अपनी ऑटोनॉमी और क्लैरिटी मेंटेन कर पाता है। अगर तुम ग्रुप डायनामिक्स को समझोगे, हिडन एजेंडाज आइडेंटिफाई करोगे, अपनी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करोगे तो तुम मैनिपुलेशन से बचोगे, बेटर डिसीजंस लोगे और अपनी लाइफ को स्ट्रैटेजिकली और कॉन्शियसली लीड कर पाओगे।